प्रियजन प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं। मैं आज एक बार फिर मेरे लिए बड़ी खुशी, बड़े ही हर्ष की, बड़े आनंद की बात है कि आप सबके साथ परमेश्वर की पवित्र वाणी को, उसके पवित्र वचन को आपके साथ मैं बांटना चाह रहा हूं। और आप जहाँ कहीं भी मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप तवज्जो दें, ध्यान दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानियाँ, चिंता, फ़िक्र आ जाते हैं, हार्डशिप होता है, संकट होते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, तरह तरह की मुश्किलें ज़िंदगी में होती है। कई बार इंसान सोचता है कि क्या कुछ ऐसा भी है जिससे सांत्वना मिल सके, तसल्ली मिल सके। ऐसा क्या किया जाए कि मैं जो है मन में सुकूनियत पाऊँ, शांति पाऊँ, अपने आप को जो है हौसला दे सकूँ, अपने आप की हौसला अफजाई कर सकूँ, मैं अपने आप को जो है तसल्ली दे सकूँ, कंफर्ट दे सकूँ, पीस दे सकूँ। कहाँ है ये सब चीज़ें? तो वो जो है बातों की तलाश में कभी कभार लोग गलत रास्ते अपना लेते हैं। उनको पता नहीं है कि कहाँ पर से जो है सच्ची शांति और सच्चा प्यार और सच्ची खुदाई मिल सकती है। और मैं चाह रहा हूँ कि आज जब परमेश्वर के पवित्र वचन को उच्चारित किया जाए, ऐलान किया जाए, जब परमेश्वर की वाणी की बातें करी जाए, तो पवित्र शास्त्र के वो वचन, वो श्लोक, वो वाणी की बातें जो हैं आपको याद दिलाए, आपकी हौसला अफजाई करे, आपको जो है स्ट्रेंथ दे, ताकत दे, कुवत दे। वो बातें आपको स्ट्रेंथ देने पाए कि परमेश्वर आपके साथ है। प्रियजनों, मैं चाहता हूं कि आप किसी भी परेशानी से, किसी भी मुसीबत से होकर क्यों ना गुजरे होंगे, अगर हार्डशिप है या कोई संकट है या कोई बीमारी है, कोई भी वजह क्यों ना हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपकी दुहाई को सुना है, आपकी प्रार्थना पर कान लगाए हैं। परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं है, परमेश्वर आपकी तरफ है, परमेश्वर आपके साथ है। तो प्रियजनों, मैं चाह रहा हूँ जहाँ कहीं भी आप हैं, मेरे साथ परमेश्वर की वाणी को सीखिएगा, लर्न कीजिए। मैं पवित्र शास्त्र के, बाइबल के उन हवालों को आपके साथ बांटूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में से यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसकी 33 आयत, खुदावंद यीशु स्वयं अपने शागिर्दों को और तमाम लोगों को कहते हैं कि मैंने ये बातें आपसे पहले भी कही है और मैं फिर से कहता हूँ कि मेरी शांति तुम्हें मिले। और इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि इस दुनिया में रहते हुए, जब आप और मैं इस दुनिया में रहते हैं, तो इस दुनिया में क्लेश होगा, सताव होगा, परेशानी होगी, चिंता होगी, मुसीबत होगी। ये उन्होंने कह दिया है कि इस दुनिया में मुसीबतें होगी, क्लेश होगा, ट्रिबुलेशन होगा, तमाम बातें होंगी जो इंसान को जो है झिझोड़ सकती है, निराश कर सकती है, मायूस कर सकती है। इस दुनिया में ये बातें होंगी। इस दुनिया में आपको मुसीबतें आपका सामना करेंगी, परेशानियां आके आप पर हमला करेंगी। तो ये स्वाभाविक है। अगर आप बड़े धार्मिक ज़िंदगी जी रहे हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, सच्चाई के रास्ते चल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप पर संकट, परेशानी, चिंता, फिक्र, दुख आते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने पहले से ही अपनी वाणी में हमें आगाह कर दिया है, बता दिया गया है कि इस दुनिया में रहते हुए इंसान को कलेश होगा, मुसीबत होगी। अगर कोई कहे नहीं होगा, ये सब माया, ये सब कहने की बातें है, नहीं है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बातें रियलिटी में आपका और मेरा सामना करेंगी। हम इनका सामना करेंगे। वी वुड फेस दिस थिंग्स, दे वुड कम इन आवर वेज। सो हमें तैयार रहना है, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें इस बात से अपने आप को जो है इक्विप कर लेना चाहिए कि ये बातें हमारी ज़िंदगी में आकर हम पर हमला करेंगी। और प्रभु एक बात सांत्वना तसल्ली की कह गए हैं। प्रभु एक बात जो है हमारे बड़े आश्वासन के लिए, हमारी आशीष के लिए कह गए हैं। 16 की 33 में कहते हैं, इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, पर लेकिन परंतु टेक हार्ट, हिम्मत बांध लो, हियाव बांध लो, मैं इस दुनिया पर फतेह पा ली है। प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु कह रहे हैं, इस दुनिया में क्लेश, मुसीबत, परेशानी होगी,
पर इस बात का आपको जो है आश्वासन दिया जा रहा है, इस बात से आपको तसल्ली दी जा रही है कि टेक हार्ट। आप जो हैं इस बात से अपने आप को जो है उत्साहित कर दीजिए, अपने आप की जो है हौसला अफजाई कीजिएगा कि प्रभु यीशु इस दुनिया पर फतह पा चुके हैं, जीत प्राप्त कर चुके, इस पर गालिब आ चुके हैं, इस पर उन्होंने जीत प्राप्त कर ली है। अगर वो कर चुके हैं इसका मतलब कि वो जीत हमें दे सकते हैं। अगर वो इससे छूट चुके हैं, फतह पा चुके हैं, तो वो हमें भी फतह दिला सकते हैं, हमें भी आज़ाद कर सकते हैं, हमें भी छुटकारा दे सकते हैं। वो कह रहे हैं इस बात से टेक हार्ट। तो आज का जो मेरा विषय है इस प्रोग्राम के द्वारा से जो आपके साथ बांटने का है वो है चीयर अप, कि अपने आप को उत्साहित कर ले, अपने आप को हिम्मत बना लीजिए, अपने आप को जो है परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द करते खुश हो जाएं कि यीशु ने हमारे लिए संसार पर, इस दुनिया पर, कलेशों पर, मुसीबतों पर, बुराई पर, संकट पर फतह पा ली है, और वो हमें भी वो बख्श सकते हैं। वो ताकत, वो सामर्थ, वो जीत जो है उन्होंने पाई है वो हमें भी दे सकते हैं। देखिए इस दुनिया में शैतान, इस दुनिया में नेगेटिविटी, इस दुनिया में शैतान और शैतान की ताकतें हमें अपसेट करना चाहती है, पर यह बात याद रखिए खुदावन आपको सेट अप करना चाहते हैं। शैतान आपको अपसेट करता है, पर यीशु परमेश्वर पिता आपके खिलाफ नहीं है, आपके तरफ हैं, आपके साथ हैं, आपके लिए है। वो कहते कि मैं आपको सेट अप करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ, हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, इसलिए हिम्मत बांध ले। ये बात से आप अपने आप को जो है पूरी तसल्ली दे दीजिएगा कि कोई है जो इस दुनिया की ताकत और नेगेटिविटी, शैतान के हीले हमले, बुराइयां पर और ये सब मुसीबतों पर, इस सब संकट पर, इस सब बीमारियों पर, इस बीमारियों की सब हरकत पर जो है फतह पा चुके हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको और मेरे को इस दुनिया में एक बात याद दिला दी है कि इस दुनिया का कोई भी शख्स मुसीबतों से, गुनाह से, मौत से, शैतान पर फतह नहीं पा चुके हैं। सिर्फ यीशु एक ऐसी हस्ती है, ऐसे प्रभु हैं जिन्होंने इस पर फतह पाई है। इसलिए वो कहते हैं अपने आप को तसल्ली दे, अपने आप को जो है हियाव बांध ले, टेक करेज। अपने आप को जो है आप बता दीजिए अपने हृदय को कि हौसला रख, खुदावन यीशु ने फतह पा ली है, और वो फतह हमारे लिए है, वो फतह हमें भी देना चाहते हैं। वो फतह की वजह से हम भी जो हैं प्रभु पर यकीन, भरोसा, विश्वास, निष्ठा करते हुए हम भी इन चीज़ों पर, इस दुनिया पर, इस दुनियादारी पर, संसार की बातों पर फतह पा सकते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा से, यीशु की सामर्थ के द्वारा से, यीशु के उस जो है कुवत के द्वारा से हम भी सामर्थ पा सकते हैं। प्रेज गॉड। प्रभु कह रहे हैं हौसला रखें, इस बात का जो है अपने आप को भरोसा दिलाएं कि खुदावन यीशु ने फतह पा ली है। शैतान हारा हुआ है। शैतान आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हलाक करने के लिए। प्रभु यीशु इसलिए हैं कि वो हमें जिंदगी दे, भरपूर जीवन दे और कसरत का जीवन दे, कसरत की जिंदगी बख्शे। इसलिए वह हैं टेक हार्ट। अपने आप को जो है हौसला दीजिए कि यीशु आपके लिए आज़ादी, छुटकारा जो है फतह लेकर आए हैं। प्रेज गॉड। एक और हवाला और एक और बात याद दिलाता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 27 आयत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं पानी पर चलते आ रहे थे, और प्रभु यीशु के शिगिर्द जो कश्ती में सफ़र कर रहे थे, झील के अंदर जो है कश्ती है, नाव है, और उसमें बैठे हुए हैं। और जैसे यीशु को झील पर चलते हुए, पानी के सतहों पर चलते हुए आता हुआ देखा उन्होंने, और बड़े खौफजदा हो गए, बड़े डर गए और बड़े भयभीत हो गए, और उनको बहुत डर लगने लगा। यहाँ तक कि वो यीशु की प्रेजेंस को पहचाने नहीं। कहने लगे कि यीशु जो भूत है, ये तो कोई जो है कैसा हो सकता है, कि कभी उन्होंने इस बात की उम्मीद भी नहीं करी होगी, ऐसा सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं करी होगी कि यीशु पानी की लहरों पर, जो तूफानों पर जो है चल फिर सकते, उस पर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जो है बड़े भयभीत हो गए, बहुत डर गए,
और यीशु को जो है गोस्ट और भूत समझने लगे। और यीशु करीब आके कहते हैं, ओ हिम्मत बांधो, टेक करेज, अपने आप को जो है संभालो। और यीशु कहते हैं, ये मैं हूँ। और उन्होंने तूफानों को, लहरों को, मुसीबतों को, सबको डांट दिया। और उन्होंने उनसे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रियजनों, मुझे नहीं पता कौन सा तूफान आपकी ज़िंदगी में है, कौन सी लहर आपके खिलाफ उठी हुई है, कौन सी मुसीबत जो आपको डुबाने के लिए तत्पर है, कौन सी ऐसी हवा आंधी जो है आपको, आपकी ज़िंदगी को, आपके खानदान को, आपके फाइनेंस को, अपनी ज़िंदगी की जो अच्छी बातों पर जो है हमला करते चले जा रही है। और कौन सी चीज़ आपको डुबाना चाहती है, कौन सी चीज़ आपके फेथ को जो है दूर करती है, आपको डरा रही है, धमका रही है, आपके अंदर जो शक, संदेह और खौफ लेकर आ रही है। आई डू नॉट नो, बट मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यीशु हर तूफान पर, हर लहर पर फतह पा चुके हैं। और वो यीशु आपसे और मुझसे कहते हैं कि डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। टेक हार्ट, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कह रहे हैं, हिम्मत बांध, cheer up, मैं हूं, ये डरना नहीं है। मेरी हजूरी, मेरी उपस्थिति, मेरी हजूरी आपके साथ है। मैं आपके साथ हूं। इन लहरों, तूफानों से डरने की जरूरत नहीं है। प्रियजनों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा तूफान आ रहा है, ऐसी लहर जो आपके खिलाफ उठ रही है, ऐसी आवाज़ जो आपके उठ रही है, ऐसी मुसीबत जो आपके सामने है, ऐसा पहाड़ जो आपके सामने खड़ा हुआ है, आप उसे कह दीजिए कि यीशु फतह पा चुके हैं। और वो यीशु मुझे कह रहे हैं, डरना नहीं है, खौफज़दा नहीं होना है, फियर नॉट, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें संभाल लूँगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तेरी हिफाजत करूँगा। अगर आपके सामने वो तूफान और लहर आपको डरा रही है, वो डीमन आपको डरा रहा है, वो जो है बदरू आपको डरा रही है, वो मुसीबत आपको डरा रही है, वो कर्जा आपको डरा रहा है, वो बुरा भविष्य आपको डरा रहा है, भविष्य की बुरी बातें आपको डरा रही है, आपका पास्ट आपके खिलाफ है, आपके लोग, आपके अजीज आपके खिलाफ है, आपका दुश्मन आपको ललकार रहा है। मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ आपके खिलाफ, आपके खानदान के खिलाफ, आपकी ज़िंदगी के खिलाफ है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यीशु इन मुसीबतों के बीच में, लहरों के बीच में, उस भंवर के बीच में आपको आवाज़ देकर कहते हैं, फियर नॉट, डर मत, टेक हार्ट, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रेज गॉड, समथिंग टू चीयर अप। ये बात आपको उत्साहित करने के लिए, आपकी हौसला अफजाई करने के लिए है, आपको तसल्ली देने के लिए है, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए है कि यीशु आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, वो आपके संग है, वो आपके साथ है। प्रेज गॉड, यीशु आपके साथ है। इवन दो जब आप उसकी प्रेजेंस को आप नहीं पहचान रहे हैं, उस घड़ी में भी जब शागिर्द यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे, उसकी हजूरी को पहचान नहीं रहे थे, डर की वजह से यीशु की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद यीशु जो आकर तूफानों को, लहरों को डांट देते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। आपकी गलतियों के बावजूद, आपकी अभक्ति के कारण भी, आपकी नाफरमानी के बावजूद भी प्रभु आपके साथ मोहब्बत करते हैं। वो आपको चाहते हैं, आपको माफ़ करना चाहते हैं, आपके दिल की हर बात को, हर जो धड़कन वो को जो जानते हैं। इवन दो शागिर्द उस समय जो है खौफ की वजह से, डर की वजह से, अंधेरे की वजह से, कई चीज़ों की वजह से, लहरों की उस उथल पुथल की वजह से यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। उसके बावजूद यीशु जो है उनको छुटकारा देने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको जो है मुसीबत से बचाने के लिए वो कहते हैं, हिम्मत बांधो, अपने हियाव को मजबूत कर लो, अपनी निष्ठा को मजबूत कर लो, अपने ईमान को मजबूत कर लो। मैं यहाँ हूँ, डरना नहीं है, खौफ नहीं करना है, मैं तुम्हारे साथ। प्रियजनों, आप कहाँ पर हैं? कौन से भंवर से डर रहे हैं? कौन सी मुसीबत से डर रहे हैं? कौन सी परेशानी से डर रहे हैं? प्रभु यीशु आपके साथ है।
हर बदरू जो आपके खिलाफ काम करने की कोशिश करती है, यीशु ताकत रखते हैं, कुदरत रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं कि उसको नाश कर सके, आपको छुटकारा दे सके, आपको आज़ाद कर सके, आपको बचा सके। आप जहाँ कहीं भी सुन रहे, अभी इसी वक्त मेरे साथ सहमत हो जाएं और कह दीजिए, हर मुसीबत को, हर परेशानी को, हर उस पहाड़ को जो आपके खिलाफ खड़ा होता है, हर लहर जो आपके सामने खड़ा होकर आपको डरा देती है, हर उस जो शत्रु जो आपके सामने आकर डरा देता, आप उससे कह दीजिए कि मेरा यीशु मेरे साथ है। वो मुझे कहता है, डर मत, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। आप दाऊद के मानिंद जो बड़े गुलियात का सामना करते हैं, वो जो हैं उसका सामना करते हुए कहते कि मैं परमेश्वर के नाम से, जिंदा खुदावन यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ, तेरे खिलाफ आता हूँ और तू मेरे सामने अभी गिर जाएगा। आपके सामने कौन सा बड़ा तूफान है, कौन सा गुलियात है, कौन सी मुसीबत है, कौन सी परेशानी है, गिव अप मत करे, छोड़े मत, क्विट मत करे, त्याग मत दे, छोड़ न दें बीच रास्ते। अपनी मुसीबत को कह दीजिए कि यीशु आपके साथ है, वो आपको फतह देंगे, जीत देंगे। बीमारी में आप गिव अप मत कर दीजिए, विश्वास को ठंडा मत होने दीजिए। Jesus Christ is with you and he is for you. Praise God. मत्ती की इंजील उसका 9वां अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति में पढ़ते हैं कि एक इंसान जिसको लकवा मारा हुआ था, पैरालिसिस हुआ था, पैरालिटिक इंसान था, ये चल फिर नहीं सक रहा था और भीड़ जो है धड़ाधड़ जो यीशु के पास आकर चंगे होते चले जा रही। ये शख्स को लग रहा था मेरी तो बॉडी मूव नहीं करती, मुझे तो लकवा मारा हुआ, अधरंग हुआ है, मुझे तो पैरालिसिस हुआ है। हाउ कैन आई मूव, हाउ कैन आई गो टू जीसस वेयर ही इज देयर टू हील पीपल। वो सोच रहा था मैं कैसे जाऊंगा और कैसे उनको छू लूंगा, कैसे स्पर्श करूंगा, वो मुझे कैसे छूएंगे, मैं कैसे चंगा हो सकता हूँ। उसको लग रहा था कि मेरी जिंदगी थम गई, मैं रुक गया हूँ, फंस गया हूँ, मुसीबत, परेशानी और ये बीमारी ने मुझे लॉक कर दिया, एक स्ट्रिक्ट कर दिया, एक जगह पर बांध दिया, मैं जो जिंदगी खत्म कर चुका हूँ। उस समय जब वो जा रहे थे यीशु के करीब, लोग उस जो है यीशु ने उसे पुकारा तो लोग कहने लगे, ओ चेहरा पर इंसान, वो भाई, आप जो हैं हिम्मत बांध लीजिए, आप जो हैं, खुदावन यीशु कहते हैं कि मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। चीयर अप, टेक हार्ट, वो कहते हैं पुत्र तेरे गुनाह माफ हो चुके हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब लोग आपको जो है तिरस्कृत करते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, अलग कर देते हैं, आपके खिलाफ हो जाते हैं, हालात आपके खिलाफ है, परिस्थितियां आपके उलट हैं, विपरीत हो रहा है, सब कुछ जो चाह रहे हैं वो सब कुछ जो है उलट जा रहा है, आपके खिलाफ हो रहा है। उस समय प्रभु आपसे कहते हैं डरना नहीं, टेक हार्ट, आई एम हियर टू फॉरगिव यू, टू ब्लेस यू। मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए, आपको स्वीकार करने के लिए, आपको ग्रहण करने के लिए, आपको जो है चंगा करने के लिए, आपको जो है हर गलती से, गुनाह से, पापों से माफ़ी देने के लिए मैं हूँ। जब कोई आपके जो है खिलाफ हो रहा है, उस समय प्रभु आपके लिए, आपके अगेंस्ट में हर ताकत को जो है नीचा करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए है। प्रेज गॉड। उस इंसान को प्रभु कहने लगे, टेक हार्ट, चीयर अप, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। मैं तुम्हें चंगा करने वाला, मैं तेरे गुनाहों को माफ़ करता हूँ। गिल्टी फीलिंग निकाल दीजिए, मन का बोझ निकाल दीजिए, मन में से वो सारे हीन भावना को निकाल दीजिए। यीशु आपके गुनाहों का बदला लेने के, आपको नाश करने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए, आपको घात करने के लिए नहीं है, पापों का नतीजा भुगताने के लिए नहीं है, पापों की वजह से आपके खिलाफ आप पर सजा का हुक्म देने के लिए नहीं आए, बल्कि वो माफ़ करने के लिए, वो आपको क्षमा देने के लिए है, क्षमा याचना देने के लिए है, आपको जो है तमाम गुनाहों से माफ़ी प्रदान करने के लिए आए हैं। ओ प्रियजन, शैतान आपकी बातें, गुनाह याद दिलाकर आपके खिलाफ आपको नीचा करता है, पर यीशु आपको माफ़ करके, आपको फॉरगिव करके आपको ऊंचा उठाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब दुश्मन आपको गिराता है, खुदावन यीशु आपको उठाने के लिए है। प्रेज गॉड। मैं चाहता हूँ एक और हवाला, मत्ती की इंजील उसका 9वां अध्याय उसकी 22 आयत में एक हवाला है। एक औरत के बारे में लिखा हुआ जिसको लहू बहने की बीमारी थी। 12 वर्ष से वो इस तरह से लहू बहने की बीमारी से होकर गुजर रही थी और अचानक से एक दिन यीशु का होना उधर से गुजरना हुआ, तो उसने पहले से सोच रखा था मैं पीछे से आऊँगी और यीशु के वस्त्र की किनारी को छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय उसकी 22 आयत में कहते हैं जब वो
चंगी होगी, पीछे से आकर उसने छुआ और चंगी होगी। और उस ज़माने में ऐसा किसी को बीमारी हो तो वो किसी के जाकर किसी को ऐसे रबाई को, किसी उस्ताद को और कैसे भी इंसान को छू नहीं सकता है, किसी को अपवित्र कर सकता है। उस ज़माने में उसको रहायशी इलाके से दूर रहना होता था और किसी को छूकर अशुद्ध नहीं कर सकती। अगर कोई देख ले, लोग उसे पथरवा कर सकते हैं, मार सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, हलाकर से जख्मी कर सकते हैं। पर वो जो है स्त्री ने पीछे से आकर बड़े हिम्मत और बड़े ही जो है खतरा मोल लेते हुए आई और भीड़ में से यीशु को छुआ और चंगी हो गई। यीशु ने कहा, जाना नहीं है, सब रुक जाएं, थम जाए, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, कुव्वत निकली है, मेरे अंदर से ताकत निकली है। तो लोग कहने लगे, शागिर्द कहने लगे, आप पर तो भीड़ घिरे चली जा रही है, कैसे हम बताएं किसने आपको छू लिया? नो कहते, नो, किसी ने निष्ठा से, ईमान से मुझे छुआ है। यीशु रुक गए और डरने लगे, कांपने लगे। उसे लगा अब तो मेरी बारी आ गई है, लोग मुझे मारेंगे, मुझे यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा, हलाक कर दिया जाएगा। पर यीशु ने इसलिए नहीं रोका था कि उसको मारा जाए, उस पर सजा दी जाए, उसको दंड दिया जाए, बल्कि यीशु ने इसलिए रोका ताकि वो सबके सामने गवाही दे सके। उसने सबके सामने बताया, यस, ये मैं थी जिसने ईमान से पीछे से यीशु को छुआ है। जैसे उसने ये बताया तो यीशु कहते हैं, सुनिए 9 की 22 में कहते हैं उस औरत से जिसको लहू बहने की बीमारी थी, बेटी हिम्मत रख, टेक हार्ट, तेरे फेथ ने, तेरे ईमान ने, तेरी निष्ठा ने तुम्हें चंगा किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु से कह रहे हैं, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। यीशु ने उस पर हाथ नहीं रखे, यीशु ने उसके लिए दुआ नहीं की, बल्कि उसने यीशु से बिहाइंड, पीछे से छू लिया। और यीशु कह रहे, ये तेरा फेथ था, तेरी निष्ठा थी, तेरा यकीन था, तेरा भरोसा था, ये तेरे खुद की उस कोशिश की वजह से जिसने आपने अपने तरीके से प्लान, योजना बनाई कि मैं ईमान से छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु कहते हैं, बेटी हिम्मत बांध लो, टेक हार्ट, हिवा बांध लो, आप बिल्कुल खुश हो जाओ, चीयर अप। आज तुम्हें कोई मारेगा नहीं, तुम्हें कोई सजा नहीं देगा, तुम्हें कोई दंड नहीं देगा, बल्कि ये बात गवाही के तौर पर सबको बता दी गई है कि इस बहन ने अपने विश्वास की वजह से अपनी चंगाई को परमेश्वर से ले लिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या कहा जा रहा है? बाय योर फेथ आप परमेश्वर से चंगाई को, सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको कह रहे हैं, हिम्मत बांधो, मैं सजा देने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं, आपको और नीचा करने के लिए नहीं, आप पहले से ऑलरेडी दुखी, आपको दुख देने के लिए नहीं है। शैतान दुख देने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, ख़त्म करने के लिए आता है, मारने के लिए आता है, आपके खिलाफ आता है। यीशु आपके खिलाफ नहीं है, यीशु मारने के लिए नहीं है, यीशु ख़त्म करने के लिए नहीं है। यीशु किसके लिए है? वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम विश्वास से बरकतों को, आशीषों को, शिफाओं को, रहम, फजल, कृपा अनुग्रह को रिसीव कर ले लीजिए। एंड राइट नाउ इन जीसस नेम आई एम आस्किंग, इफ अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है, कोई सोच रहा है परमेश्वर मेरे खिलाफ है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है, खर्च करने के लिए कुछ है नहीं, खोने के लिए कुछ है नहीं, ज़िंदगी में सब कुछ जो था ख़त्म हो चुका है, अब क्या? तो मैं आपको बताना चाह रहा है, यीशु आपको नई ज़िंदगी, नई शुरुआत, नई बिगनिंग देने के लिए आए हैं। वो आपकी ज़िंदगी के नई आशीष, नई बरकत, नई चंगाई लेकर आए हुए हैं। वो चाहते कि आप ईमान निष्ठा से ले लीजिए उससे। वो आपके खिलाफ नहीं है, वो आपको और झंझोड़ने के लिए नहीं, वो टिमटिमाती बत्ती को बुझाते नहीं हैं, वो कमज़ोर को ख़त्म करने के लिए नहीं आए हैं, बल बख्शने के लिए आए हैं, माफ़ करने के लिए आए हैं, चंगा करने के लिए आए हैं, स्थापित करने के लिए आए हैं, मेहर कृपा अनुग्रह करने के लिए आए हैं। प्रेज गॉड। यीशु से कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। मैं एक और हवाला याद करता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय उसके 21-22 आयत में 2 हवाले हैं। ये पौलुस का विवरण है, जब ये लोग कश्ती में सफ़र कर रहे थे और जहाज में समुद्र में सफ़र कर रहे थे, तो उस रात जो है इतना तूफान आया कि उनका जो जहाज टूट रहा था। उस रात प्रभु ने उससे बातचीत करी, दर्शन दिया और कहने लगे, पौलुस टेक हार्ट, टेक करेज। मैं आपसे पढ़ना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है,
जो उसके साथ थे उनसे बताया है। हालेलुया, टेक करेज। पौलुस यहाँ पर मेरे पास अंग्रेजी भाषा में है, वो कह रहा है कि आप में से कोई भी, मुझे परमेश्वर ने बताया है कि आप में से कोई भी हिम्मत बांध लो, कहता है चीयर अप, टेक हार्ट, टेक करेज, क्योंकि आप में से कोई भी जन जो है नाश नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, अपनी ज़िंदगी से हाथ नहीं धोएगा, क्योंकि खुदावन ने मुझे ये बात कह दी है कि तुम जो है बच जाओगे। इसलिए चीयर अप, इसलिए आप खुश हो जाएं, इसलिए आप जो हैं खुशामदीन हो जाएं, आप खुशी मनाएं, शांति पाएं, तसल्ली रखें, हिम्मत बांध ले कि परमेश्वर आपको बचा सकता है। मसीही यीशु आपको बचाने के लिए है। प्रभु यीशु उनको कहने लगे कि कोई भी आप में से नाश नहीं होगा। जो बातें पौलुस ने उन लोगों को, अपने साथियों को कहा कि कोई भी फिक्र मत करें, ओ भाइयों, ओ प्रियजनों, आप फिक्र मत करें, प्रभु ने मुझे कह दिया है आप में से कोई भी जो है नाश नहीं होगा। प्रेरितों का काम उसका 23 अध्याय उसकी 11 आयत में भी खुदावन ने पौलुस के पास खड़ा होकर उसे कहा, पौलुस हिम्मत बांध लो, तुम यरूशलेम में मेरी गवाही दिया है, अब रोम में भी मेरी गवाही दोगे, इसलिए डरना नहीं है। टेक करेज, टेक करेज, उत्साहित हो जाएं, हिम्मत बांध ले, ओ दिल को हल्का मत करें, भावुक हो के अपने आप को नीचे मत गिराएं, ओ चीयर अप, खुदावन आपके साथ है। अगर उसने पहले आपको इस्तेमाल किया है फिर और करेगा, दोबारा से करेगा। अगर आप पीछे हट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, क्विट कर चुके हैं, बीच रास्ते छोड़ चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं, तो मैं आपको चाह रहा हूं कि आप अपने अंदर जो प्रभु ने जो वरदान, जो नेमत, जो गिफ्ट वरदान दिए हैं उनको फैन अप करें, उनको चमकाएं, उनको तराशें, उनको और ज़्यादा अच्छा बनाएं और फायर अप करें उसको, उसके अंदर और ज्वलित कीजिए उसे और खुदावन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि खुदावन ने आपके लिए बड़ी योजना बनाई है, उसने आपको छोड़ा नहीं है। You are going to be used by God even more greater way. खुदावन और भी आपको इस्तेमाल करना जा रहा है। Praise God. मरकुस की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 49 आयत, मार्क चैप्टर 10 वर्स 49, जहाँ पर यीशु मसीह की मुलाकात एक शख्स की होती है जिसका नाम बर्तमी है। प्रभु यीशु मसीह को बड़े काफिले के साथ जा रहे थे। बर्तमी एक अंधा शख्स, बर्तमी का नाम का मायना है सन ऑफ ब्लाइंड मैन, अंधे मनुष्य का पुत्र। बर्तमी, बार तमी, तमी मीन्स अंधा शख्स, बार मीन्स बेटा। सो बर्तमी मीन्स अंधे शख्स का पुत्र, वो खुद भी अंधा है, जन्म से अंधा। इतना कर्ज है फैमिली में, बाप भी अंधा, वो भी अंधा, तो एक फैमिली में कर्ज चलता जा रहा है, शराब है। और शराब जो है अंधापन का, फिजिकली वो अंधे पैदा हो रहे हैं। और वो शख्स को एक दिन पता चला है कि यीशु वहाँ से बड़ी भीड़ के साथ गुजर रहे हैं। तो उस दिन उसने प्लान बनाया कि अगर यीशु आएंगे तो मैंने जाके अपनी जो है आशीष बरकत चंगाई मांग लेनी है। उस दिन वैसा ही हो, यीशु बड़े काफिले के साथ गुजर रहे थे और ये शख्स चला चला कर कहने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, दाऊद की संतान मुझ पर कृपा कर, दाऊद की संतान मुझ पर मेहर कर। तो जो है लोग उसे डांटने लगे, झड़कने लगे, ओ यीशु जा रहे हैं, आप बीच रास्ते क्यों रुकावट डाल रहे हैं। नो, पर यीशु ने जैसे उसकी आवाज़ को सुना, पूरा काफिला रोक दिया गया। कहने लगे बुलाओ उसको। तो लोग गए जो उसको डांट रहे थे, वही लोग कहने लगे जाके, बर्तमी चीयर अप, तेरे को बुला लिया गया है, खुदावन ने तेरा नंबर लग गया, तुम्हें चंगा करने जा रहे। वो शख्स ने अपना सब कुछ फेंक दिया और यीशु के पास गया और खुदावन ने उसकी आंखों से उसे रोशनी दी, उसको चंगा किया। प्रियजनों, लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, दुश्मन आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके अजीज मित्रगण आपके खिलाफ हो सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह जब आपके लिए होंगे तो वो लोग जो आपके खिलाफ है वही कहेंगे, यस तेरा नंबर लग गया है, तेरी बारी आ गई है, आज प्रभु तुम्हें ब्लेस करने वाला है। प्रेज गॉड। प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आप बड़े लंबे अरसे से, बड़े लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे मेरी बारी कब आएगी, तो यीशु आपसे कहते हैं कि आज आपका टाइम है। Right now is your time to be blessed, to be healed, to be set free in Jesus name. यीशु के नाम से। प्रियजनों, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि राइट नाउ जहाँ कहीं आप है, मुझे नहीं पता कि आपकी कौन सी परिस्थिति है, कैसे हालातों में से आप गुजरे हैं। राइट नाउ इन जीसस नेम
आपकी मुसीबत क्या है, परेशानी क्या है, चिंता क्या है, फ़िक्र क्या है, आप उसको प्रभु यीशु के चरणों में सुपुर्द करें राइट नाउ इन जीसस नेम। आपके शरीर पर जहाँ कहीं भी मुसीबत, परेशानी, दुख है, आप वहाँ पर हाथ भी रख सकते हैं। मैं आपके लिए जैसे प्रार्थना करूँगा उसी समय आप प्रभु यीशु की सामर्थ को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें, ग्रहण करें और बाय फेथ कीजिए प्रभु यीशु मुझे छू। मैं अगर आपके सिर में है तो आप सिर पर हाथ रखें, दिल पर हाथ रखें। अगर आपके साइड में हाथ में कहीं पर भी जहाँ है आप हाथ रखें और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जैसे मेरी पूरी निष्ठा, विश्वास, भरोसा है, मेरा ये फेथ है कि खुदावन आपको छुएगा राइट नाउ इन जीसस नेम। पिताजी, लोग जहाँ कहीं भी पीड़ित है, जहाँ कहीं भी मुसीबत है, जहाँ कहीं भी शैतान ने जो है इन शरीर और जिंदगियों में काम किया हुआ है, यीशु के पवित्र नाम से मैं हुक्म देता हूँ कि अभी इसी वक्त उन शरीरों को छोड़ के जाए, घरों को छोड़ के जाए, उन खानदानों को छोड़ के जाए, बच्चों को छोड़ के जाए, उन ख्यालों, सोचों, कल्पनाओं को छोड़ के जाए। छोड़े इन शरीरों को, यीशु के नाम से चंगाई पाए, यीशु के नाम से शराब खत्म हो जाए, यीशु के नाम से गिल्टी फीलिंग, हीन भावना जाती रहे और सब शैतान की हरकत, जादू टूना शरीरों को छोड़ के जाता रहे। यीशु की सामर्थ, शक्ति, अनुग्रह, फजल इन जिंदगियों में काम करे राइट नाउ। जहाँ कहीं आप हैं प्रभु यीशु की सामर्थ आपको छुए, उसका हाथ आपको छुए, चंगा करे, हील करे, डिलीवर करे, सेट फ्री करे राइट नाउ इन जीसस नेम, यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु की सामर्थ, शक्ति आपको छुए जहाँ कहीं भी आप है, विश्वास के साथ, ईमान के साथ इस प्रार्थना को कीजिए। कहेंगे खुदावन यीशु मेरे गुनाहों, गलतियों को माफ़ कर, मेरे जाने अनजाने त्रुटियों, खामी को मेरी ज़िंदगी से निकाल दे। मैं अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिताजी मुझे अपना बेटा बेटी बना लीजिए और मेरी ज़िंदगी से सारे गुनाह, शराब, बीमारियां, कमज़ोरियां, जादू टूने और जितना भी नेगेटिविटी आई है वो सारा असर ख़त्म हो जाए। यीशु अपने लहू से मुझे पाक साफ शुद्ध करके धो दीजिए और खुदा में सारी सारी जो बुराई है, अनराइचियसनेस है, सिंफुलनेस जो मेरे अंदर आ चुका है गुनाह की वजह से, शैतान की ताकतों की वजह से, उसको मेरी ज़िंदगी से दूर कर, ख्यालों से, सोचों से, घर से, घराने से, फिनेंस से, घर की चीज़ों, वस्तुओं से, साजो सामान से बिल्कुल निकाल दे। मेरे अंदर बीमारियों को निकाल दे, शराब को निकाल दे और मुझे चंगा कर, हील कर, अपना बेटा बेटी बना, मेरे गुनाहों को माफ़ करके धो के मुझसे दूर कर दे। मैं आज आपके पीछे चलना चाहता हूँ। प्रियजन, अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की सामर्थ, शक्ति, अनुग्रह, फजल के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। खुदा उन आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगले प्रोग्राम में फिर से मैं आपसे साथ मुलाकात करूँगा, फिर से हम दुआ करेंगे और फिर से जो हैं वाणी की बातें होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, यीशु के साथ मिलते चलते प्रार्थना में लगे रहें, बाइबल पढ़ते रहें, संगति करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।